छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह टॉपिक हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। हमने पिछले टॉपिक में कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की थी और साथ ही में हमने उसके प्रकारों के बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड, जिसमें हमने बतलाया था कि जो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड होता है इसे हम सूक्ष्म जैव अणु के नाम से भी जानते हैं, अर्थात कोशिका द्रव में सूक्ष्म जैव अणु के रूप में पाए जाते हैं। परंतु जो पॉलीसैकेराइड होता है ये बृहद जैव अणु अर्थात मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिसमें से आज हमने जो टॉपिक लिया है वो मोनोसैकेराइड को लिया है, अर्थात सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जिसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक का चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वे ऑल बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पूर्व प्राप्त होता है और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। तो आइए देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, क्योंकि इतने छोटे होते हैं और ज्यादा टूट नहीं सकते, इसलिए इनका जल अपघटन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे सरलतम होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, जल अपघटन नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड सामान्यतः क्या होते हैं, 3 से 7 कार्बन परमाणुओं के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सामान्यतः 3 से 7 कार्बन परमाणुओं के बने होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कम से कम 3 कार्बन परमाणु और एकदम 7 कार्बन परमाणु अगर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 3 से 7 तक होती है वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि जो मोनोसैकेराइड अणु होते हैं या मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनमें कम से कम एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन समूह अवश्य पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं प्रत्येक मोनोसैकेराइड अणु में कम से कम एक एल्डिहाइड या एक कीटोन समूह अवश्य पाया जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो मोनोसैकेराइड होंगे उसमें कम से कम एक एल्डिहाइड समूह जिसे CHO कहते हैं और एक कीटो समूह जिसमें CO कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, CO। तो कम से कम एक कीटोन समूह और एक क्या होता है, CO नहीं होते, इसको C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये कीटो समूह कहलाता है। इन दोनों में से कोई एक समूह जरूर होगा अगर वो मोनोसैकेराइड है तो। इसका चौथा पॉइंट आता है कि जो एल्डिहाइड होते
एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के कारण अगर किसी भी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और कीटोन समूह पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, तो समझेंगे कि यदि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति होने पर इसे एल्डो मोनोसैकेराइड कहते हैं, सैकेराइड, तथा कीटोन समूह उपस्थित होने पर कीटो मोनोसैकेराइड कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि कीटोन समूह पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, कीटो मोनोसैकेराइड, और अगर एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा तो एल्डो मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पे यदि बात करें कि मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता क्योंकि सबसे छोटे होते हैं। ये सामान्यतः 3 से 7 कार्बन परमाणुओं के बने होते हैं। प्रत्येक मोनोसैकेराइड अणु में कम से कम एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन समूह अवश्य पाया जाता है। यदि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है तो उसे एल्डो मोनोसैकेराइड कहते हैं, और यदि कीटोन समूह पाया जाता है तो उसे कीटो मोनोसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड के प्रकारों के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब मोनोसैकेराइड का जो वर्गीकरण होता है, मोनोसैकेराइड को कितने प्रकारों में बांटा गया है तो वो हम जानेंगे यहाँ पर। तो सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यहाँ पे हम बात किया था कम से कम 3 और अधिकतम 7 होते हैं, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला इसमें हम बता सकते हैं, पहला जो होता है वो ट्राईओज। अगर 3 कार्बन वाला होगा तो क्या होगा, ट्राईओज होगा, ट्राईओज। ठीक है, ये सामान्यतः कैसे होते हैं, 3 कार्बन वाले होते हैं, मतलब इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं कम से कम। ठीक है, जिसे हम ट्राईओज कहते हैं। और ये सामान्यतः कह सकते हैं कि जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जीवित कोशिकाएं पाए जाते हैं, 3 कार्बन वाले होते हैं। जैसे अगर तुलना करें तो जैसे बता सकते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड एवं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 2 एग्जाम्पल हुए किसके, ये ट्राईओज का एग्जाम्पल हुआ। ट्राईओज कितने होते हैं, 3 कार्बन परमाणु वाले होते हैं, सामान्यतः जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लिसरैल्डिहाइड एवं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये प्रमुख ट्राईओज है जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दूसरा कहलाता है टेट्राज। दूसरा क्या है, टेट्राज। टेट्राज, अब नाम ही है टेट्राज, तो ये क्या होंगे, 4 कार्बन परमाणु वाले होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 कार्बन परमाणु वाले होते हैं। जिसका सामान्य सूत्र अगर बात करते हैं, इसके सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र वो होता है सामान्यतः C4H8 और O4 होता है। मतलब जितना कार्बन परमाणु होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इजी के तौर पे इसमें लेते हैं इरिथ्रोज।
क्या होता है, इरिथ्रोज। जो इरिथ्रोज है ये सामान्य तौर पे क्या होता है कि एक प्रकार का टेट्राज है, अर्थात 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किसमें, इरिथ्रोज में, और ये क्या कहलाता है, टेट्राज कहलाता है। इसके बाद तीसरा प्रकार है पेंटोज। पेंटोज शर्करा हम जानते हैं बहुत बार, इसमें क्या होते हैं, 5 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इसे पेंटोज कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र की बात करते हैं इसके, इसमें सामान्य सूत्र होता है, कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 होते हैं, तो इसमें क्या हो जाए, दुगना होता है क्या, हाइड्रोजन की क्या, तो इसमें हो जाएगा 10, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, सेम टू सेम होती है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा पेंटोज शर्करा का, C5H10O5। जैसे अगर बात करते हैं ठीक है, पेंटोज 5 कार्बन वाले क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है C5H10O5। और इसमें यदि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति होती है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति होने पर अगर आप बात करें Eg की, तो अगर एल्डिहाइड समूह पाया जा रहा है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति पर हम इसे क्या कहेंगे, एल्डोपेंटेन कहते हैं, एल्डोपेंटेन। और यदि कीटोन समूह पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है, तो इसे कहते हैं कीटोपेंटोज, कीटोपेंटोज कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट अलग से शामिल हो गया कि पेंटोज शर्करा जो होते हैं वो सामान्यतः 5 कार्बन वाले होते हैं, सामान्य सूत्र C5H10O5 होता है। और यदि इसमें एल्डिहाइड समूह पाए जाते हैं तो एल्डोपेंटेन कहलाता है, और यदि कीटोन समूह पाया जाता है तो कीटोपेंटेन कहते हैं। जैसे राइबोलोज, यहाँ पे बात करते हैं जैसे, तो राइबोलोज एवं जाइलुलोज, जाइलुलोज, ये दो क्या है, ये पेंटोज शर्करा है, या क्या है कि पेंटोज मोनोसैकेराइड है 5 कार्बन वाले। उसका चौथा इसमें आप बता सकते हैं हेक्सोज। हेक्सोज जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो कह सकते हैं कि हेक्सोज वे मोनोसैकेराइड, इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो इसका सामान्य सूत्र होता है सिंपली तौर पे C6H12O6। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। और ये क्या, ये सामान्य तौर पे क्या होते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका पौधों की कोशिकाओं में उत्पादन किया जाता है। तो सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि हेक्सोज शर्करा जो होती है वो 6 कार्बन वाली होती है, सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड का संश्लेषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है, जैसे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में कौन होता है, कीटो समूह होता है, इसलिए इसे कहते हैं कीटोहेक्सोज। इसे क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं। ठीक है, तो हेक्सोज जो होता है वो 6 कार्बन वाला होता है, सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनके जो सामान्य सूत्र होते हैं C6H12O6 होता है। अगर ग्लूकोज में चूंकि क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं। इसके बाद अगला है 5वें नंबर पे हेप्टोज। ये था हेक्सोज, अब है हेप्टोज। तो यहाँ पे 3 कार्बन वाले हो गए,
4 वाले हो गए, 5 वाले हो गए, 6 वाले, 7 वाला बचा। तो ऐसे मोनोसेक्राइड इसमें 7 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है C7H12O6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुगना नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सूत्र बदल गया। यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन यहाँ एक ऑक्सीजन घटा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन घट गए, क्योंकि हमने जब कार्बन पढ़ाया था तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन घटा, एक कार्बन पे 1:2:1 था। यहाँ पे हमने शुरू में बताया था जब कार्बन पढ़ाया था तो 1:2:1 होता है, ठीक है। तो यदि एक कार्बन की मात्रा घटाते हैं तो 2 हाइड्रोजन की घटेगी और एक ऑक्सीजन घटेगी। तो यहाँ पे एक कार्बन की मात्रा घट गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, 2 हाइड्रोजन घट गया और 1 ऑक्सीजन घट गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, सामान्य सूत्र बदल गया। ये सामान्य तौर पे कह सकते हैं 7 कार्बन वाले होते हैं। जैसे आप बता सकते हैं सीडो हेप्टुलोज, जो सीडो हेप्टुलोज है इसमें 7 कार्बन परमाणु है, इसलिए इसे सीडो हेप्टुलोज कहते हैं। और साथ ही में एवं मैनो हेप्टुलोज, ये भी 7 कार्बन परमाणु वाला मोनोसेक्राइड है। तो सीडो हेप्टुलोज और मैनो हेप्टुलोज ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इनमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं और ये है क्या। तो आप बताएंगे कि ये मोनोसेक्राइड होते हैं, सरलता मोनोसेक्राइड होते हैं, जिसमें 7 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड और उसका वर्गीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रमुख मोनोसेक्राइड की, पाए कहाँ जाते हैं। तो सामान्य तौर पर यदि हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है ये शहद एवं फलों में शर्करा के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, शहद एवं फलों में। फलों में क्या होता है, शर्करा एवं सुक्रोज के रूप में, ठीक है। किस रूप में पाया जाता है, शर्करा एवं सुक्रोज के रूप में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। अगर दूसरा हम फ्रक्टोज की बात करें, जो फ्रक्टोज होता है ये सामान्य तौर पर फलों के रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फलों के रस में। इसी प्रकार तीसरा है गैलेक्टोज, जो गैलेक्टोज है ये सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि दूध में ग्लूकोज के साथ पाया जाने वाला सामान्य, ये क्या होता है, दूध में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है, ठीक है। तो दूध में ग्लूकोज के साथ पाया जाने वाला जो मोनोसेक्राइड होता है उसे गैलेक्टोज कहते हैं। फलों के रस में पाया जाने वाला जो मोनोसेक्राइड होता है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। और फलों के रस और शहद में पाया जाने वाला जो मोनोसेक्राइड होता है उसे ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड के सामान्य तत्व, उसका क्लासिफिकेशन और उसके कुछ प्राप्ति स्रोत। इसके बाद कहा जाए तो मोनोसेक्राइड क्या होता है। अगर मोनोसेक्राइड के सामान्य प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सामान्य गुणों की बात करते हैं, तो मोनोसेक्राइड के जो सामान्य गुण होते हैं उनको देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के सामान्य गुण की बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड क्या होता है, ठोस होता है। सबसे पहला तो बता सकते हैं कि यह ठोस होता है, ठोस, रंगहीन तथा स्वाद में मीठे होते हैं। रंगहीन तथा स्वाद में मीठे, ठीक है। इसमें सबसे पहला सबसे अच्छा गुण ये है कि क्या होता है, यह ठोस होता है, रंगहीन होता है तथा स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इसके अलावा
ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, परंतु ईथर में अघुलनशील होता है। ईथर एक प्रकार का रसायन है, परंतु ईथर में अघुलनशील होता है। ठीक है, जल में तो घुल जाएगा परंतु ईथर में नहीं घुलेगा। इसके जो कार्बन परमाणु होते हैं वो अचक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? अचक्रीय, मतलब सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। तीसरा बता सकते हैं कि इसके कार्बन परमाणु अचक्रीय होते हैं। ठीक है, इसलिए ये विभिन्न समावेवी रूपों में पाए जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं? ये विभिन्न समावेवी रूपों से तात्पर्य है कि एक से दो रूपों में पाए जाना, समावेयता प्रदर्शित करें। जैसे कि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करते हैं तो दोनों में क्या होता है? समावेयता पाई जाती है। ठीक है।